एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। हालांकि थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो, ऑपरेशन फ्लड ये किससे रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन में देखो हमको क्या दिख रहा है, ये कंट्रोल फ्लड, प्रोड्यूस फिश फिश मिल्क प्रोडक्शन और फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो हमारा जो ऑपरेशन फ्लड है ना, ये रिलेटेड हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड को ही व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे श्वेत क्रांति। ठीक है। अच्छा, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसको लाया किसके द्वारा गया था? तो इसको लाया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखो, ये इमेज में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट था कि जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है ना, ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है ना, इसको ही व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, ये की पॉइंट्स में अगर मैं देखूं तो देखो, ऑपरेशन फ्लड इज, एक मिनट, ऑपरेशन फ्लड इज अ मिशन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेयरी सेक्टर। हमारा जो ऑपरेशन फ्लड है ना, तो इसमें डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, और इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, ये जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है ना, इसको लॉन्च किया गया था 1970 में। ठीक है। किसके द्वारा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, आपने 5 ईयर्स प्लान के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं ना पंचवर्षीय योजना। तो जो फोर्थ नंबर की पंचवर्षीय योजना है ना, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था 1970 में। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कौन सी योजना के तहत इसको लाया गया था। और ये वर्ल्ड का ना बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। और कुछ और भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे वैसे तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट कवर कर दिए हैं। अच्छा, एक टर्म आप सुनते होंगे, ये है अमूल। आप जैसे अमूल का मिल्क यूज करते हैं, अमूल का छाछ यूज करते हैं, अमूल के वैसे काफी सारे प्रोडक्ट है, बटर यूज करते हैं। तो अमल अमूल की भी ना एक फुल फॉर्म होती है, ये होती है हमारी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि अमूल का जिक्र कौन से रिवॉल्यूशन में किया गया है, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि अमूल का दूध हम पीते हैं ना, और हमारा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है दूध वगैरह से संबंधित है। ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे। और ये इमेज में जो ये आपको दिख रहे हैं ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको, इनसे क्या याद रखेंगे आप? तो देखो, इनसे एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। पहला, इनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। पहला मिल्क मैन ऑफ इंडिया, दूसरा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडियन डेयरी एसोसिएशन डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ वर्गीस कुरियन नेशनल मिल्क डे। ठीक है। देखो, यहाँ पे ना वर्गीस कुरियन ने ना एक बुक भी लिखी है, जिसका कि नाम है अनफिनिश्ड ड्रीम। देखो, हमारे जो एसएससी का जो टॉपिक होता है ना, एसएससी का या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, उसमें एक ना बुक एंड ऑथर का अलग से ही टॉपिक होता है। तो यहाँ पे जो अनफिनिश्ड ड्रीम है ना, ये जो बुक है, ये लिखी गई है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। तो ये आपके बुक्स एंड ऑथर वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अनफिनिश्ड ड्रीम, ये जो बुक है, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच दी फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। देखो, मैच करना है हमें। तो देखो, पहला है हमारा, यहाँ पे देखो ऑप्शन में 4 हमें दे रखे हैं ना। पहला है हमारा नोकरेक। ठीक है। तो फर्स्ट का जो हमारा जो नोकरेक है ना, बायोस्फीयर, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये है हमारा मेघालय में। ठीक है। यानी कि जो पहले का आंसर होगा वो होगा ए। मैं एक मिनट सही से लिख के बताती हूँ आपको। पहले का आंसर होना चाहिए हमारा ए। देखो, यहाँ पे, सॉरी, मैं गलत क्यों बता रही हूँ, पहले का आंसर बी होना चाहिए ना, क्योंकि मेघालय में नाम बोल रही हूँ ना। तो पहले का आंसर तो बी होगा। तो देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन में हमको बी दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। अब ये 3 हमारे पास रह गया है, तो हम और देख लेते हैं कि हम कैसे करना है। पहले का आंसर हमारा हो गया ये मेघालय, और मानस ये कहाँ पर है? तो ये है आसाम में। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। दूसरे का आंसर हमको डी यहाँ दिख रहा है। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ नहीं है। पर अब देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। तो 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करना इजी होगा हमारे लिए। देखो, सिमलीपाल कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में। तो तीसरे का ए हो जाएगा। और तीसरे का ए यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे सी दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या याद रखेंगे, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है, जो मानस है वो आसाम में है, जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में है, और श्री शेषचलम ये कहाँ पर है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। देखो कहने को तो ये एक क्वेश्चन है, बट हमने यहाँ पे 4 चीजें कवर कर ली, 4 बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिया, और कौन कौन से स्टेट में है ये भी कवर कर लिया। ठीक है, तो ये सारे ही याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना एक ना एक बायोस्फीयर रिजर्व आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज ऑथर्ड द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये जो बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये किसके द्वारा ऑथर्ड की गई है, किसने लिखी है इस बुक को, तो इस बुक को लिखा गया पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे पीएस श्रीधरन पिल्लई जी खड़े हैं। और अच्छा ये भी याद रखेंगे ना, 2021 के आसपास ना गोवा के गवर्नर भी थे ये, 2021 के आसपास गोवा के गवर्नर। ठीक है, ऐसे याद रखना इजी रहेगा। बुक्स एंड ऑथर के लिए देखो, आपको ये दूसरा मैंने आपको बता दिया, पहला मैंने आपको बताया ना अनफिनिश्ड ड्रीम जो कि वर्गीस कुरियन की, और दूसरा बुक मैंने आपको बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक जो कि पीएस श्रीधरन पिल्लई की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द सोलर ब्रीफ केस फॉर रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज के लिए सोलर ब्रीफ केस ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सोलर ब्रीफ केस ये है क्या, इससे पहले हम समझते हैं कि रिमोट एरियाज क्या होता है, क्योंकि देखो पहले मैं बता दूं रिमोट एरियाज क्या होता है। ये तो ऐसे एरियाज जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे लोग कम रहते हैं, या फिर जहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह कम होती है, बहुत दूर दराज का जो एरिया होता है उसको ही कहते हैं हम रिमोट एरियाज या फिर रिमोट प्लेसेस, दोनों ही सेम है। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश में कई बार ना ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछ लिया जाता है, कि आपको कुछ लिख के दे देंगे, और उसमें जैसे कुछ इस तरह से दे देंगे, रिमोट एरियाज का मतलब क्या होता है या फिर रिमोट प्लेसेस का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ भी अगर जो हमें जहां से भी नॉलेज मिल रहा है तो हम वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीएस पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में मिल सके तो हमें वो चीजें लेनी चाहिए। ठीक है, तो सोलर रिमोट एरियाज क्या होता है, जो दूर दराज के एरियाज होते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह कम होती है, तो उसको हम रिमोट प्लेसेस कहते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्च किया गया कौन सा है, सोलर ब्रीफ केस सिस्टम। इसके तहत होगा क्या, कि जो भी हमारे रिमोट एरियाज है ना वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी। बेसिकली ये जो सोलर ब्रीफ केस लॉन्च किया गया ना, इसके तहत ना इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी की बात की गई है, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो याद रखेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज को। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन कह रही हूँ सॉरी, यहाँ पे देखो द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड चैरिटेबल फंडिंग एजेंसी स्वान कल्चरल सेंटर एंड फाउंडेशन लॉन्च्ड सोलर ब्रीफ केस। हालांकि ये काफी पुराना पुराना हो चुका है, इसको अभी 2000 मतलब इसको बहुत पुराना हो गया, 2018-19 के आसपास का ही हो चुका है, ये काफी पुराना है, बट इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। ये डेट याद ना रखे, सिर्फ ये याद रखे किस पर्पज से लाया गया और किस स्टेट में लाया गया। और उत्तराखंड के सीएम आप यहाँ देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड। वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तो इसको देखो इंस्टॉल किया गया उज्जैन में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन कहाँ पर है ये, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मध्य प्रदेश, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler Seleucus Nicator is dash। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है ना, जो यूनानी रूलर था ना सेल्यूकस निकेटर, इसने चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक एम्बेसडर को भेजा था। तो ये जो एम्बेसडर को भेजा था ये कौन था, तो देखो इसका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज आया था उसके दरबार में। और मेगास्थनीज से एक चीज और याद रखेंगे, इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, ये थी इंडिका। अभी देखो मैंने आपको 2 बुक करा दी, तीसरी बुक आ चुकी है आपके सामने, है ना। कौन कौन से कराया मैंने, अनफिनिश्ड ड्रीम, और एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला, और तीसरा हो जाएगा इंडिका। ठीक है, ये जो बुक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास इन विच ईयर। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, इसको पास किया गया था 1961 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नॉन एज डैश।
देखो प्रोटीन की कमी से जो डिसीज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। क्वाशियोरकर, कुशिंग डिसीज, गॉचर्स डिसीज। ठीक है, तो देखो मैं बता दूं, प्रोटीन की कमी से ना क्वाशियोरकर डिसीज होता है। हालांकि प्रोटीन की कमी से दो डिसीज होता है। पहले मैं आपको क्वाशियोरकर के बारे में बता दूं कि ये जो डिसीज है ना, इस डिसीज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है प्रोटीन की कमी से। उसके जो हाथ पैर है बिल्कुल सूख से जाते हैं, पर उसका पेट है ना वो निकल जाता है। अब जैसे दूसरी इमेज देखते हैं, ये दोनों ही देखो, ये दोनों ही यहाँ पे दिखाए गए हैं, दिखा रहा है क्वाशियोरकर डिसीज को। आप देखो ये बच्चे कितने पतले पतले हैं, बट इनका पेट अब अलग ही दिखेगा, है ना। तो देखो दो तरह के डिसीज होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से दो डिसीज होते हैं। देखो एक होता है क्वाशियोरकर डिसीज, मैं कलर चेंज कर लूँ। हम्म, ये है, एक होता है क्वाशियोरकर डिसीज और एक होता है मरासमस डिसीज। ये दोनों ही होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो दोनों ये जो डिसीज के नाम याद रखेंगे, क्वाशियोरकर और डिसीज। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि जो बच्चा है ना उसका जो पेट है वो पूरा फूल जाता है, और बाकी जो उसकी जो हड्डियां है और जो पार्ट्स है वो बिल्कुल पतले पतले रहते हैं, और प्रोटीन की कमी से इस रोग में इनका पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह एक तरह से फूल जाता है। ठीक है, और मरासमस में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल मरा हुआ सा लगता है। देखो नाम से लग रहा है ना, मरासमस यानी कि मरा मरा, है ना, यानी कि अब उसमें जान नहीं बची है, बिल्कुल वो हड्डी हो गया है, सूख चुका है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन की कमी से हो रहा है, पर दोनों के सिम्टम्स अलग है। क्वाशियोरकर में पेट निकल जाता है, बाकी पूरी बॉडी का साइज वैसे ही रहता है, और मरासमस में पूरी की पूरी बॉडी ही सूख जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी पूरी बॉडी सूखी पड़ी है और पेट निकला हुआ है, इसकी भी पूरी बॉडी सूखी पड़ी है, और थोड़ा सा बालों का थोड़ा सा ये यहाँ पे भी ये थोड़ा सा निकला हुआ है, और पेट भी पूरा निकला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ब्लू प्रिंट फॉर इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज गिवन बाय। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा जो फर्स्ट ब्लू प्रिंट है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज कमेंस्ड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। 2024 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है गुवाहाटी असम में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये कौन से स्टेडियम में हुआ है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं भी पता है तो गूगल करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लंग्स अकर्स इन। जो हमारे एक्सचेंज होता है ना हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस का लंग्स के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, जो गैसेस का आना जाना आदान प्रदान लगा होता है उसको उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली में मतलब ये सारा ही प्रोसेस होता है, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ये सारे प्रोसेस एल्वियोली में होता है। अच्छा थोड़ा सा ना, ये एक मिनट आप यहाँ पे ये देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया। अच्छा देखो, इस इमेज के थ्रू भी तो आप समझ सकते हो ना, व्हाट आर एल्वियोलिस। एल्वियोलिस में ये सारा काम होता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये आपको ओपन करके दिखाया गया है कि किस तरह से हम जो गैसेस आती हैं जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सारा याद रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड़ी पड़वा इज अ स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो गुड़ी पड़वा ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का फेस्टिवल। एक तरह से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र का ना न्यू ईयर होता है। जिस तरह से हम जनवरी में एक जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं ना, तो सेम महाराष्ट्र का भी इसको न्यू ईयर माना जाता है। किसको, गुड़ी पड़वा को। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर इंडिया। देखो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम दिए हैं, बताना है कि इंडिया से किसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती है। तो देखो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से, यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से तो होती है, फिर चाइना है, यहाँ कुछ है चाइना तो यहाँ भी होती है, बांग्लादेश यहाँ बीच में कहीं बांग्लादेश है तो यहाँ पे भी होती है। तो कौन सी कंट्री से नहीं होती है, तो ये थाईलैंड से नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड से इसकी कोई सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन डैश। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? तो इसको पास किया था 1972 में। और वहाँ पे जो मतलब जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कुछ जो प्लांट्स है उनके भी प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। देखो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक बताना है हमें, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनामुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अनामुड़ी कहाँ पर है ये? तो ये केरल में है। ठीक है, याद रखेंगे केरल में है। और ये भी याद रखेंगे कि इसको ना साउथ इंडिया का हिमालय कहा जाता है। किसे? अनामुड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। डोडा बेटा ये कौन से स्टेट में है? आप बस मुझे उस स्टेट का नाम लिख के बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश राइट्स टू ऑल सिटीजन। देखो यहाँ पे ना बात हो रही है, जो हमारा आर्टिकल 19 है ना हमारे संविधान का, तो वो कितने अधिकारों की गारंटीज लेता है? तो ये 6 अधिकारों की गारंटीज लेता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर पेन नेम वॉज जफर। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि किस मुगल रूलर को जफर कहा जाता था। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड इनको ही जफर कहा जाता था। वैसे तो देखो याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकंड और सिर्फ जफर, इनको ये तीनों ही नाम इनके ही नाम है। ठीक है, और ये ना हमारे लास्ट मुगल एम्परेट थे। ठीक है, लास्ट ये मुगल सम्राट थे, याद रखेंगे 20वें नंबर के लास्ट भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय द किंग हर्षवर्धन। देखो यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं, बताना है किंग हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। तो देखो प्रियदर्शिका ये तो लिखी गई है, अमुक्तमाल्यद अच्छा ये नहीं लिखी गई है ना, ये सब लिखे गए हैं। कौन सी नहीं लिखी गई है हमको ये बताना है। तो ये हमारा जो बुक है ना अमुक्तमाल्यद, ये नहीं लिखी गई है राजा हर्षवर्धन के द्वारा। यहाँ से आप एक चीज याद करेंगे, इनके द्वारा लिखी कौन सी गई है बुक? तो ये 3 बुक तो इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो ये तीनों याद रखेंगे कि तीनों तो इसने लिखा है, बट जो अमुक्तमाल्यद ये किसने लिखा है? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे ना, विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। तो ये उनके द्वारा लिखी गई है इस बुक को। अच्छा, थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये बुक ना चर्चे में रहती है, और मतलब एसएससी के एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो अमुक्तमाल्यद बुक में है क्या? तो इसमें ना एक तमिल संत है अंडाल, लेडीज है ये। और ये जो भगवान विष्णु है ना, भगवान विष्णु के प्रति इनको ना अटूट प्रेम था। तो इनकी भक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अंडाल और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए इस बुक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन मेटल शीट इज नॉन एज। जो हमारा मेटल होता है उसको थिन मेटल शीट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो देखो इसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, आघात वर्ध्यता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मेलिएबिलिटी के, जैसे हो गया सोना, है ना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे इन सबको हम एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल रहेंगे मेलिएबिलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? तो देखो ये आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर ली है। आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।